हेलो दोस्तों, वेलकम टू जयंत वीलॉग। मेरा नाम है जयंत और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सो गाइज, पैसा कमाना कौन नहीं चाहता, पर हर एक पैसे कमाने के लिए हमें हार्डवर्क करनी पड़ती है। सपोज़ करो कि आप किसी काम को कर रहे हो और आफ्टर सम मंथ या एक 4-5 महीने बाद जब आपके कुछ कलेक्टिव अमाउंट हो जाए और आप उसे विड्रॉ करने की कोशिश करो और उस विड्रॉ के साथ आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाए कि भाई आप एक फ्रॉड हो। सो गाइज, आपको क्या एक्सपीरियंस होगा उस टाइम पे। सो बेसिकली ऐसा ही कुछ मेरे क्लाइंट के साथ हुआ और पेशे से मैं एक डेवलपर हूँ और बीइंग अ डेवलपर मेरी हर एक क्लाइंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेटिस्फाई हो इन ऑल वे। अगर वो मुझसे सर्वर लेता है तो वो सर्वर के वे में सेटिस्फाइड हो, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट कुछ भी करवाता है तो वो मुझसे सेटिस्फाइड हो, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो अच्छे रिव्यूज़ नहीं देगा और अच्छे रिव्यूज़ नहीं देगा तो रेफरेंस नहीं आते हैं आपके पास। सो एक अच्छी रेपुटेशन बना कर चलना एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो गाइस, हुआ ऐसा कि क्लाइंट थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी कि उसे एक त्रिवागो का क्लोन चाहिए। त्रिवागो का क्लोन बोले तो एक फ़्लाइट और होटल की कंपेयरिंग वेबसाइट उसे चाहिए थी जहाँ पे चीपेस्ट फ़्लाइट्स के टिकट और होटल्स के टिकट्स को वो बुक कर सके, यानी कि यूज़र वहाँ पे आए और अपने डेस्टिनेशन और ओरिजिन को डालें और अपना चीपेस्ट जो डील है वो वहाँ से बुकिंग कर लें। सो हमने इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च किया और सबसे बेस्ट जो हमें दिखा, मीन्स रिव्यूज़ जिसके काफ़ी अच्छे थे और ऑलवेज़ वो टॉप पे आता था, ट्रैवल पे आउट। तो ट्रैवल पे आउट एक हब है जहाँ पे कई सारे वेबसाइट्स का कंबाइंड आपका एक रिसोर्स मिलता है। लाइक वहाँ पे आप होटल्स बुकिंग हो, फ़्लाइट बुकिंग हो, कार रेंटल हो या फिर हॉलीडेज़ की बुकिंग हो, कई सारे एफिलिएट्स के प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं। सो गाइस, बेसिकली इस क्लाइंट का हमने क्या किया कि मार्च अप्रैल में हमने उसके वेबसाइट का सेटअप किया एंड सेटअप्स के बाद हमने उसके लिए वेबसाइट तो हमने रेडी कर दी और लगभग आप अभी काउंट कर लो अप्रैल से अभी तक का तो 4-5 महीने का ये ड्यूरेशन हो गया। उस बीच में उस बंदे ने क्या किया कि उसने कई सारे रिसर्च किए, मतलब एडवर्टीज़मेंट किया, फीवर पे कई सारे एडवर्टीज़मेंट को उसने हायर किया कि भाई मेरा सोशल एडवर्टीज़मेंट करा दो, मेरा ये करा दो, कि किसी तरह मेरी डेवलपमेंट काम आ जाए, बोले तो उसका जो बिज़नेस है वो ग्रो हो जाए। सो गाइस, केस ये हुआ कि शुरुआत में तो कुछ भी नहीं हो रहा था, बट इस पे आपका ट्रैवल पे आउट पे क्या है ना कि आपका CPC, कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर व्यू और कॉस्ट पर बुकिंग, 3 ऑप्शंस के इसमें रेवेन्यू जनरेट होते हैं। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि अभी आपका लॉकडाउन था, काफ़ी समय से पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा था। सो इन दैट ड्यूरेशन कोई भी कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं ड्यू टू कोविड। तो गाइज़, लोगों ने सर्च किया, जैसे मैं खुद भी कई सारे यात्राओं पे सर्च करता रहता, लाइक यात्रा पे हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया। तो मैं अलग अलग हॉलीडेज़ के ट्रिप्स को सर्च करता रहता था, जस्ट इंटरेस्ट आता था हमारा। तो हो सकता है कि कई सारे क्लाइंट्स वैसा ही उसकी वेबसाइट पे करते रहे होंगे। तो हुआ क्या कि बुकिंग तो ज़्यादा नहीं आई, ठीक है, बुकिंग आपकी 5-7 थी क्योंकि अमेरिका का क्लाइंट था और अमेरिका में आपकी फ़्लाइट्स ओपन थे उस टाइम पे भी, जिस टाइम पे हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा था। तो अमेरिकन बुकिंग सही, अफ्रीकन बुकिंग सही और 8-10 बुकिंग रही होंगी उसकी। बट जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी था आपका पैसे आने का वो था कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से। सो सपोज़ करो ट्रैवल पे आउट अगर कॉस्ट पर क्लिक देता है तो 100% कॉस्ट पर क्लिक का वो पैसा लेता भी है, तभी उसमें से आपको देता है, क्योंकि उसने शेयर की ऑप्शन दी हुई है, लाइक 30-40% या 60% आपको उसमें से शेयर देता है। 30% और 70% मैं श्योर नहीं हूँ, उतना वो अपने पास रेवेन्यू रखता है। मतलब कि जिस वेबसाइट को ट्रैवल पे आउट ने जिस वेबसाइट से अपना लिंकअप किया हुआ है, एफिलिएशन लिया हुआ है, वो वेबसाइट उसे ट्रैवल पे आउट को पे करती है और ट्रैवल पे आउट यूज़र को पे करता है। क्लियर है यहाँ तक? सो सपोज़ करो क्लाइंट ने अगर $100 बनाया, तो अगर हम इसमें मेजॉरिटी देख लें तो एक्चुअल में मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ क्या था। $180 की अर्निंग हुई मेरे क्लाइंट की इन टोटल आपकी 4 महीने में। मतलब अभी हाल ऐसा था कि पर डे $4 $5 उसका बन रहा था। तो जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ वो 2 या 3 महीने से शुरू हुआ था। तो अभी हुआ क्या कि उस पर $180 की उसकी अर्निंग हुई और टोटल अर्निंग जो दिखा रहा था वो $590 के अप्रॉक्सीमेशन में था। मतलब ट्रैवल पे आउट की अर्निंग $590 हुई, इसकी $180 के अप्रॉक्सीमेशन में हुई। अब
जब हम उस पर गए, उसे विड्रॉ करने के ऑप्शन पे गए, यानी कि पे आउट ऑप्शन पे गए, तो पे आउट ऑप्शन पे क्या हुआ कि पे आउट ऑप्शन पे लाइट चली गई। सो आपके लाइट ऑफ हो गई है, नो प्रॉब्लम। सो पे आउट तो ब्लॉक कर रखा था उन लोगों ने, तो इस पर सपोर्ट करने का ऑप्शन था। लाइक आप ईमेल सेंड करो उन्हें, ईमेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट करो, देन आपके पेमेंट को वो रिलीज़ करेंगे। सो गाइज़ हमने क्या किया कि उससे ज़्यादा आइडिया नहीं था क्लाइंट को, तो क्लाइंट ने मुझसे ही बोला, तो मैंने क्लाइंट के बिहाफ से मैंने ईमेल सेंड किया दैट वी हैव क्रॉस द विड्रॉल लिमिट, काइंडली विड्रॉ अवर, काइंडली लेट अस टू विड्रॉ अवर अमाउंट। सो उनकी तरफ से ईमेल आया कि आप अपने ट्रैफिक के प्रूफ दीजिए कि आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आती है। सो गाइज़ हमने उनको अपने एडवर्ड का, गूगल एडवर्ड का, फेसबुक एडवर्ड का और फीवर का उनको रेफरेंस दे दिया कि ये हमारी लिंक है, इतने इतने यहाँ से सर्वे के हिसाब से ट्रैफिक आए हुए हैं हमारे इतने इतने एडवर्टीजमेंट से। सो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी क्या था कि आपका नंबर 1 पे था गूगल, दूसरे नंबर पे था फेसबुक, तीसरे पे था आपका शायद इंस्टाग्राम या फिर लिंक इंडिया, समथिंग ऐसा ही था। सो मेजॉरिटी इसमें बूट्स का कहीं जिक्र नहीं था। बट ट्रैवल पे आउट ने क्या बोला कि आपने फॉल्स ट्रैफिक को जनरेट किया है, यानी कि आपने बूट्स को जनरेट किया है, दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू अलाउ यू टू विड्रॉ योर फंड। सो गाइज आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके साथ कोई ऐसा करे। उसने हमसे जितनी प्रूफ्स मांगे हमने उसे प्रूफ दे दिए कि भाई हमारा बूट नहीं है, हमारा रियल ट्रैफिक है, रियल ह्यूमंस के थ्रू है। क्योंकि गाइज आखिर टिकट बुक भी हो रही है, टिकट अगर बुक हो रही है तो 100% है भाई, वो बूट तो बुकिंग नहीं कर रहा है, पेमेंट जा रही है उससे। तो बूट्स की जगह पे वो रियल ह्यूमन ही है जो कि आपका टिकट को बुक कर रहा है। यानी कि अगर कोई है, हम ही आप हैं, 8-10 सर्च करते हैं, 8-10 में से एक आध बुक करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही उसके साथ भी था, लेकिन उसको उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। हमने जब प्रूफ मांगा कि गैस हमें प्रूफ दो कि आपके पास प्रूफ ये बूट्स है, इसका कुछ हमें कोई प्रूफ दो कि ये बूट्स है, तो हम भी आगे गूगल से कांटेक्ट करेंगे भाई कि आपने हमें क्यों ये अपने बूट्स को रेफ़र किया हमारे वेबसाइट पे। तो गाइज उन्होंने कहा कि वी आर नॉट एडमिसेबल टू गिव यू प्रूफ्स रिगार्डिंग द सेम। सो गाइज हमने कुछ उनसे प्रूफ्स मांगने के लिए फोर्स करना शुरू किया। तो गाइज उन्होंने क्या किया कि ट्रैवल पे आउट का उस क्लाइंट का अकाउंट ही बैन कर दिया। अब क्लाइंट के साथ ये इशू आ गया है कि भाई वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है ट्रैवल पे आउट पे कि वो अपना कुछ देख सके। हाँ, मैं जितनी भी चैट्स हुई हैं उसकी सारी स्क्रीनशॉट या मैं वीडियो बनाकर एक स्क्रीन वीडियो ही आपको इसमें डाल देता हूँ, ताकि आप भी देखो कि ऐसा क्या हो रहा है और आप भी अलर्ट हो जाओ गाइज़ कि ऐसी वेबसाइट को कभी भी ज्वाइन मत करो। आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनवा लो अगर आपका अच्छा खासा बजट है। अगर आप भाई सस्ते वाले हो, मतलब आपके पास अभी बजट नहीं है, तो आप कुछ ब्लॉगिंग कर लो या फिर कुछ और करके अर्न कर लो, लेकिन ऐसी वेबसाइट को ज्वाइन करके अपनी कैरियर को ख़राब मत करो। मतलब उसका 4 महीना बर्बाद हुआ और लगभग 200 से $300 उसने इन्वेस्ट किया था गूगल एडवर्ड और सब कुछ मिलाकर, वो सारा वेस्ट चला गया बूट्स के नाम पे। और मैं खुद डेवलपर हूँ और एज ए डेवलपर मुझे पता है कि उसने बूट्स नहीं किया था, जो भी था वो रियल ट्रैफिक के थ्रू ही आ रहा था, क्योंकि मैं हमेशा मॉनिटर करता रहता था, क्योंकि उसने सारा टेंशन मुझे ही दे रखा था कि सिर्फ वो पेमेंट करता था, बाकी सारा काम मैं करता था उसका। सो गाइज़ ये वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि गाइज़ आप ऐसी वेबसाइट को पहचानो, ऐसी वेबसाइट से दूर रहो, और ऐसी वेबसाइट आपके बिज़नेस के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है अगर आपका बिज़नेस ऑनलाइन है तो। सो गाइज़ आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बिकॉज़ ये पेड वीडियो नहीं है गाइज़, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, नॉर्मल वीडियोस बनाता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई सब्सक्राइब करता है नहीं करता है। अगर आपको रियलिटी पसंद होगी तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करोगे इसे। आपको अगर फालतू चीज़ें पसंद हैं, लाइक झूठी मूठी चीज़ें, तो आप नहीं करोगे सब्सक्राइब। सो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप डिसाइड करो हमें आपको जोड़ना है या नहीं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। सो गाइज़ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप तब तक इस प्रूफ को देखो, मे भी आपको कुछ समझ में आए। भाई ये सिर्फ हिंट है आपके लिए कि बाबू ऐसी गलती मत करो, ठीक है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सो गाइज़ यही है वो ट्रैवल पे आउट जिसके साथ ईमेल पे मेरी कन्वर्जेशन हुई है। कन्वर्जेशन का टाइटल था आई एम नॉट एबल टू विदड्रॉ माई अर्निंग, काइंडली हेल्प मी। सो गाइज़ इसका इन्होंने आंसर दिया है कि वी हैव नोटिस एन अनयूजुअल एक्टिविटी इन योर अकाउंट,
ड्यू टू दैट द payout was blocked. Please provide as many detail as possible about yourself and your source of traffic with links and screenshot. So guys, इसका जब जवाब आया तो ये क्लाइंट का नेम है, तो उसने जवाब दिया दैट इट्स ऑल नेचुरल ट्रैफिक आई एम गेटिंग बाय शेयरिंग URL ऑन फेसबुक, लिंक्डइन एंड मैनी अदर्स. काइंडली इन्फॉर्म मी व्हाट इज़ अनयूजुअल इन माई अकाउंट. सो काइंडली अनब्लॉक माई पे आउट. फिर इसने ये सारा शेयर किया, आपको मैं दिखा देता हूँ. ये है आपका शेयर, लाइक गूगल से सबसे ज़्यादा लिंक आया है, उसके बाद और भी हैं इसमें. ये आपका है फेसबुक से 72,893, ट्विटर्स एंड ऑल. सो गाइज अब आप आगे देखो इसने खेल क्या किया. सारा सब कुछ इन्होंने ये कर दिया. देन इसने पूछा, कस्टमर ने बोला दैट आई बिलीव इट इज़ हाईली प्रोफेशनल एंड लीगली बाइंडिंग इफ़ यू आर एक्यूज ऑन क्लेम समथिंग रॉन्ग टू प्रोवाइड प्रूफ्स. सो अब क्लाइंट ने क्या किया कि प्रूफ्स मांगना शुरू कर दिया कि गाइज आप मुझे प्रूफ दो कि मेरा जो है वो फेक ट्रैफिक है या बूट्स है. सो इसका जवाब ये आया कि वी मेक डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, वी बिल्ड आवर मेथड ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस. Our affiliate get commission for the real bookings mostly, while some agencies are working with the CPC model, जैसा मैंने आपको बताया था CPC के बारे में. अब इसने पूछा, जवाब मांगा, तो उन्होंने जवाब में दिया we cannot provide you only two option, we can provide you only two option, leave your account locked or we can unlock it and leave the commission for real flight bookings at your balance, जो कि मुश्किल से $15 से $20 ही था. ठीक है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर अप्रोच, ये रिप्लाई दिया कस्टमर ने. देन उसके बाद फिर वापस से ये आया आंसर, वी कांट डिस्क्लोज अवर फ्रॉड डिटेक्शन मेथड्स फॉर यू, यू डिड नॉट प्रोवाइड एनी सब्सटेंशियल कंफर्मेशन ऑफ योर ट्रैफिक सोर्सेज. सो फिर इसने दिया, फिर कस्टमर ने बोला दैट आई गिव यू ओनली वन ऑप्शन टू प्रोवाइड मी प्रूफ्स ऑफ बूट्स. इफ़ यू प्रूफ्स वी यूज बूट्स ट्रैफिक आई विल लीव ऑल माई बुकिंग टिकट्स ऑल्सो. सो क्लाइंट ने ये बोला कि आप अगर मुझे प्रोवाइड कर देते हो कि मेरी जो ट्रैफिक है वो बूट्स है और फेक है, सो जो मेरी टिकट के दाम है वो भी मैं आपके पास ऐसे ही छोड़ दूंगा, मुझे फिर कुछ भी आपका पे आउट नहीं चाहिए. सो गाइज फिर उनका रिप्लाई आया कि ऑप्शन, उसके बाद फिर इन्होंने ब्लॉक कर दिया इनका अकाउंट. सो गाइज यही इशू है जो आप सभी को मैं बताना चाहता